नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास में अपने परिवारजनों को नहीं आने देते हैं या परिवारजन नहीं आते हैं। यह बात बार-बार होती है और इसे उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, कहा जाता है। उनके जो निकटवर्ती लोग हैं, बार-बार इस बात को उद्धृत करते हैं। देखिए कि ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका परिवार मुख्यमंत्री निवास में नहीं रह रहा है, जिनके परिवार या जो उनके लोग हैं, वो मुख्यमंत्री निवास से बहुत दूर हैं। लेकिन उज्जैन, जहाँ से मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, वो शहर या वो पूरा जिला और उसके आसपास के जिले, मुख्यमंत्री के परिजनों के कई जो इस तरह के घटनाक्रम रहते हैं, जिसके कारण खबरें बनती हैं, लाइमलाइट में होता है। कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री के सगे चाचा के पुत्र, उनके साथ ठगी हो गई। 2.5 करोड़ रुपए, 2,51,00,000 रुपए की एक जमीन वे खरीदते हैं और कोई उन्हें ठग ले जाता है और उसमें अब बहुत दिन हो गए। 1 नवंबर को स्वयं जो मुख्यमंत्री के चाचा के पुत्र हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर रखी है पुलिस को। वो हमने कई अलग-अलग टुकड़ों में आपको खबर बताई है। अब तक वो ठगी करने वाले का सुराग नहीं मिला है, पता नहीं चला। खैर वो अलग बात है। लेकिन अभी जो ताजा घटनाक्रम है, अब मुख्यमंत्री के सगे बड़े भाई नंदलाल यादव, उन्हें उज्जैन में नंदू पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। 70 प्लस के वे जो हैं उम्र के हैं, शख्स हैं और बड़ी अलग-अलग उनकी वहाँ उस शहर में है और वे पत्रकारिता के जो व्यवसाय है, जिससे हम आते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और लंबे वक़्त से जुड़े हैं, ऐसा बताया जाता है। कोई अपना चैनल नाम से उनका कामकाज है और 2 दशक के लगभग से है। कहा ये जाता है, बताया जाता है कि कोई केबल है, जो सिटी केबल किसी दौर में चला करता था, वो कुछ है और उससे वे उसके डायरेक्टर हैं। और ये सब तो ठीक है, किसी को भी कुछ भी काम करने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई हो और उनके घर परिवार के लोग काम ना करें, कर रहे हैं और बड़े वो भी ये जो है पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हैं। नंदलाल यादव साहब 70 प्लस नंदू पहलवान जी के नाम से पहचाने चल रहे हैं। अब वो जो लाइमलाइट में ऐसे आए हैं कि उन्हें उज्जैन प्रेस क्लब उज्जैन प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया और निर्विरोध निर्वाचन हुआ और ये जो उज्जैन प्रेस क्लब है, उज्जैन प्रेस क्लब बताया ये गया है, जो सूत्रों ने बताया है, जानकारियाँ दी हैं कि करीब ढाई दशक के बाद वहाँ जो है चुनाव हुए हैं, बल्कि साढ़े 3 दशक के बाद की कुछ और प्रक्रियाएँ थी, बीच में चल रहा था। 2 वर्ष का इसका जो बायलॉज़ हैं, जो वहाँ सोर्सेज़ कहते हैं, उस बायलॉज के अनुसार हर 2 साल में चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो पिछला जो कार्यकारिणी रही, वो नहीं करा पाई या जो भी इसके पीछे रीज़न है, हम उसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के अब देर आए दुरुस्त आए, चुनाव हो गए हैं और चुनाव निर्विरोध हुए हैं और जैसा मैंने बताया कि नंदलाल यादव जी, ये उसके अध्यक्ष चुने गए हैं और लगभग-लगभग 21 लोगों की टीम, 2 दर्जन के आसपास की एक टीम है जिसका चुनाव हुआ है और चुनाव में तमाम हैं और कुल मिला के ये बताया गया है कि 300 के लगभग वहाँ उस जो ये है, इस तरह की सदस्यों की संख्या है और जैसा कि अब है, अब जो एक जनरल परसेप्शन है कि जो पढ़ने-लिखने वाले या जो निरंतर जिसमें एक कहीं प्रमुख समाचार पत्र समूह में काम करने वाले या जो चैनल है उसमें रहने वाले बहुत कम वक़्त निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है, मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो यदि उज्जैन जहाँ एक महाकाल की नगरी है, वहाँ के यदि वो उस जो बिरादरी है, हमारी पत्रकार बिरादरी है, उस जो प्रेस क्लब उज्जैन है, उसके अध्यक्ष चुने जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पत्रकारों के हाल छुपे हुए नहीं है। बहुत, बहुत बुरे हाल हैं, बहुत पुरसाने हाल हैं और एक बड़ी संख्या भी है, बहुत बड़ी तादाद में। जो प्रमुख समाचार पत्र हुआ करते थे, चैनल हुआ करते थे, अभी वैकल्पिक मीडिया जो है, जहाँ आजकल हम काम कर रहे हैं, भले ही हमें 4 दशक होने जा रहा है जर्नलिज़्म का, लेकिन अब वक़्त है, जैसा-जैसा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है और पूरी शिद्दत से, मेहनत से जैसे पहले ही किया करते थे, करते हैं और ऐसे सब लोग हैं, हर क्षेत्र में जिसको जहाँ अवसर मिला हुआ है, जो मेनस्ट्रीम में किसी भी तरीके से, चाहे वो गोदी मीडिया के लोग हों या मोदी मीडिया के लोग हों या हम जैसे वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं, वो काम करते हैं और पल-पल में कठिनाई आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं और सबसे ज़्यादा कहीं कठिनाई है तो वो जो छोटे-छोटे जुले हैं,
तहसील है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ से बड़ी खबरें निकल कर आती हैं और वहाँ के जो पत्रकार है, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो वैकल्पिक मीडिया से जुड़ा हो, अपने खुद के वो कामकाज जो आजकल होते हैं, निकालने का काम कि अखबार निकाल रहा है या जो यूट्यूब चैनल चला रहा है या जिस तरीके से कर रहा है या किसी अखबार के लिए काम कर रहा है, वहाँ संवाददाता है, बहुत कठिनाई है। आपको ध्यान होगा, हम बहुत खबरें निरंतर दिखा रहे हैं। अब मोहन यादव जी को 2 साल का वक़्त होने जा रहा है मुख्यमंत्री पद सँभाले हुए। दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएँगे और उसके पहले लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 15 महीने का वो कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, 2003 में बीजेपी यहाँ दिग्विजय सिंह से उन्होंने सत्ता अपने हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती की अगुवाई में उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद, फिर उसके बाद जब कमलनाथ की सरकार की तो चौथी बार मुख्यमंत्री पद। और जो पत्रकारों की मैं बात करता हूँ कि बहुत-बहुत कठिनाई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पल-पल पर दिक्कतें हैं और हमारा बहुत अब कहा ना कि संख्या बहुत बड़ी है, संख्या अपनी जगह है, लेकिन जो हम कह रहे थे कि पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले, आपको ध्यान होगा भिंड का मामला कहाँ, किस स्तर पर चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा हुआ था। एक एसपी से जुड़े जो पुलिस से जुड़ी खबरें दिखा रहे थे, वहाँ जो कुछ पत्रकार मित्र थे और फिर एसपी ने सीधे उनकी कहीं जो आरोप लगाए गए थे कि क्लास ली गई थी, उनकी पिटाई उड़ाई गई थी, एसपी ऑफिस में पिटाई की गई थी, जो सारे आरोप हैं और मामला चल रहा है। वो पहले चलता रहा अलग-अलग उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचाने की कोशिश की वो, फिर उसके बाद वो मामला इतना तूल पकड़ा कि दिल्ली तक पहुँचा, दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक पहुँचा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक गया, मानव अधिकार आयोग जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसमें शिकायत हुई, मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग में अलग-अलग मंचों पे और दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था जब उन्हें वो ग्वालियर की पुलिस पकड़ने पहुंच गई थी। भिंड से जुड़ा मामला था, भिंड के एसपी जो असित यादव हैं, उन पे ब्लेम्स हैं, आज भी है। वहाँ जो 2 पत्रकार हैं, वो 2 पत्रकार एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ कई मामले मुकदमे कायम हैं, उनको बाद में जो ये आरोप उनके यही थे कि बाद में किए गए। ये जब उन्होंने वहाँ रेत चोरी या जो खनन माफिया है, इससे जुड़ी जो खबरें कर रहे थे, उसके बाद जो अदावत हुई थी और पुलिस की कहीं ये वो थी उनको घुड़की कि आप पुलिस को छोड़कर जो कुछ करना करना। ये तो खैर एक भिंड का मामला था, वो अपनी जगह। लेकिन बाकी राज्य में भी हर स्तर पर, हर तरफ से शिकायतें आती हैं, हर तरफ से कठिनाई है जो पत्रकारों की, लेकिन ये एक अच्छी बात है। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है और वहाँ नंदलाल यादव जी का प्रेस क्लब उज्जैन को संभाल लेना। अब आस उम्मीद तो यही होती कम से कम उज्जैन में भी बहुत बड़ी संख्या में कई आक्षेप आरोप हैं, शिकायतें हैं कि वहाँ जो एक विरोध में खबरें लिखने वाले कई पत्रकार वहां से पलायन करना पड़ा है, कुछ पत्रकारों को छुपना पड़ा है, कुछ गायब हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, कईयों पर झूठे मामले मुकदमे कायम हुए हैं या कुछ जो विरोध इन द सेंस की जो सच उजागर करने पर उसका खामियाजा हो। ये भी 2 साल के घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सत्ता संभालने के बाद, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, तो बेशक बेशक वो इस बात के लिए ख्यात है कि मुख्यमंत्री निवास में वो एंट्री नहीं देते हैं अपने परिवारजनों को, उनके परिवारजन दूर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा उदाहरण है, सटीक उदाहरण है। लेकिन उज्जैन में जो ये है कि हर तरफ एंट्री ही एंट्री है उनके परिजनों की, तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एंट्री ही एंट्री होना कोई कठिन नहीं है, दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन कहीं कुछ उसको लेकर कोई ग्रीवेंसेस हो, तो फिर बात तो होती है, खबरें बनती हैं और खबरें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं, चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री के ये जो भाई नंदू पहलवान, जिन्हें इसी नाम से वो ख्यात है, उनके और भी जो भाई हैं, कुल मिला के 3 भाई हैं मोहन यादव जी, सबसे बड़े नंदलाल जी ही हैं, फिर खुद ये जो नारायण यादव जी, जिन्हें दादा दयालु के नाम से जाता है, मोहन यादव जी हैं, उनकी 2 बहनें हैं और भरा पूरा परिवार है, बहुत सारे उनके भांजे, भतीजे, चाचा, काका सब प्रकार के लोग हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो खबर का आना कि और यूनानिमस हुआ है, कोई बीच में नहीं आया, एक तरफा उनको निर्विरोध चुना गया है, तो निश्चित तौर पर कम से कम उज्जैन के पत्रकारों की तो उम्मीद की किरणें जागी होंगी कि उनसे जुड़े जो मसले मामले हैं, शायद अब वो ताकत के साथ सरकार तक पहुंचेंगे, ताकत के साथ में उठाया जाएगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मध्य प्रदेश में जो कठिनाइयाँ हैं, उसकी ओर तो क्योंकि जनसंपर्क महकमा तो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो कुल मिलाकर एक रंग तो है, उज्जैन से निकला है, महाकाल की नगरी से निकला है और मूव हुआ है, तो आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या उम्मीद करते हैं? यदि आप पत्रकार हैं तो ज़रूर, और पत्रकार के अलावा भी एक आम जो हमारे दर्शक हैं, कि क्या कुछ उम्मीद पाली जाए? कुछ
ये जो है दिक्कतें हैं, कहीं-कहीं कठिनाइयाँ दूर होंगी और उज्जैन में जो साथी हैं हमारे पत्रकार मित्र, उनकी अपनी जो कई ऐसे हैं जो सरकार के विरोध में खबरें लिखते रहे या जो प्रशासन शासन से जुड़े कहीं कुछ घपले घोटाले या कुछ-कुछ जो शिकायतें उसको दिखाते, सुनाते, बताते रहे, तो उनके साथ में कुछ अब उम्मीद होगी। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 पीएम मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।